Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। ठीक है, तो मैं यूनिट फर्स्ट चली हुई है अपनी सॉलिड स्टेट की क्लास 12th की। ठीक है, आज हम उसका जो पार्ट करेंगे बच्चों, जो लेक्चर है वो 3rd है। ठीक है, आज हम एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था उसमें केवल बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और आपको समझ में आया है। तो देन यहाँ एक आज से अपना जो यूनिट है उसका प्रारंभ होता है। ठीक है, आज हम बच्चों करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ठीक है, वो जो है हमारे यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्रिस्टल लेटाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम एक नाम और देते हैं स्पेस लेटाइज। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारा क्रिस्टल लेटाइज क्या होता है। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्रिस्टल लेटाइज क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, जय हो। ठीक है, सलमान खान ने उस मूवी के अंदर एक रूल चलाया है बच्चों, अगर आप किसी की मदद करते हो तो थैंक यू मत बोलो, उससे बोलो कि आगे 3 की मदद करे। ठीक है, वैसे ही सलमान खान ने एक ऐसा रूल चलाया कि जो भी आप कोई मदद करते हो किसी को, उसको थैंक यू न लेके हुए उसकी आगे 3 मदद करो। ठीक है, ऐसे ऐसे उसने प्रोसेस चलाया। ठीक है, ना जाने कितने लोगों ने हेल्प की आगे। वैसे ही क्रिस्टल लेटाइज एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है। ऐसे ऐसे करके बच्चों उन्होंने बहुत सारे एक ग्रुप बना लिया है मॉलिक्यूल का। ठीक है, वो ग्रुप क्या है, उस ग्रुप को हम कहेंगे बच्चों क्रिस्टल लेटाइल्स। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि लेट्स सी, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है। ठीक है, और ठीक इस मॉलिक्यूल के नीचे एक मॉलिक्यूल मेरा यहाँ है, एक मॉलिक्यूल मेरा यहाँ है, एक मॉलिक्यूल मेरा यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ है। ओके, और लेट्स सी कि एक मॉलिक्यूल मेरे इसके सेंटर में है, एक मॉलिक्यूल मेरे इसके सेंटर में है, एक मॉलिक्यूल मेरे इसके सेंटर में है, और लेट्स सी एक मॉलिक्यूल मेरे इस सेंटर में है, एक इस सेंटर में है और एक इस सेंटर में है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने जो मॉलिक्यूल का एक सॉलिड सा मॉलिक्यूल बना दिया है। ठीक है, ये है हमारा क्रिस्टल लेटाइज। बच्चों नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाऊंगा अब आगे। इसी बच्चों की जो हमारा क्रिस्टल लेटाइज है इज ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लेटाइज पॉइंट टू फ्रॉम ए लार्ज सॉलिड। ठीक है, जो इसके छोटे छोटे बच्चों लेटाइज पॉइंट का एक बड़ा सा या एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट, मतलब 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट होता हो, उसे हम कहेंगे बच्चों क्रिस्टल लेटाइज। ठीक है, क्रिस्टल लेटाइज। इसकी बच्चों कुछ करेक्टरिस्टिक भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टल लेटाइज की बच्चों करेक्टरिस्टिक हैं जो आपको ये छोटे छोटे जो दिख रखे हैं, जो मैंने बनाए हैं बच्चों, वो क्या है, लेटाइज पॉइंट है। ठीक है, और जो ये पॉइंट हैं बच्चों, वो लेटाइज पॉइंट न होकर भी कोई आइटम हो सकता है। ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई आयंस हो सकता है। ओके बच्चों, दीज लेटाइज पॉइंट। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं आपको कोई सॉलिड के फॉर्मेशंस के बारे में अगर बात करूं तो वहां बस मैं एक ही वर्ड चिल्लाऊंगा बच्चों, लेटाइज पॉइंट एंड लेटाइज पॉइंट। ठीक है, आप समझ जाना कि वो चाहे किसी भी आइटम हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, और या कोई आयंस हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो भी मैं लेटाइज पॉइंट के बारे में जिक्र करूं तो आप समझ जाना वो आइटम है या मॉलिक्यूल है और वो आयंस है। ठीक है, वो तो सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह का सॉलिड है।
सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा सॉलिड है। फॉर एग्जांपल जैसे आयोनिक सॉलिड होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स न होकर वो कैटायन और अनायन हो सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो कोवैलेंट जो बॉन्ड है उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और या आइटम्स होंगे। और जो हमारा मेटालिक सॉलिड होगा उसके अंदर बच्चों आइटम होगा। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि सॉलिड कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मैं लेटाइज पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इज लेटाइज पॉइंट आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन हो सकती है, ठीक है, या कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिक हो सकती है। तो वो बच्चों आपको एक हाइपोथेटिक के पता करना पड़ेगा कि ये एक सॉलिड है। वैसे तो बच्चों ये 2D में है, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल ये है और उसके ठीक नीचे एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। जैसे मैंने पेन है ये, ठीक है, ऐसे जो कर दिया एक मॉलिक्यूल तो इसका ये वाला होगा और ठीक उसके पीछे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों 2D में शो किया हुआ है इसको। मैं इसको बच्चों आपको इसको अंदर मैं एक क्यूब बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि एक क्यूब मैंने बना दिया है, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान रखना, ओके। आपको समझाऊंगा कि ये एक हमारा क्या है, क्रिस्टल लेटाइज जो स्ट्रक्चर है 2D में वो कैसा बनेगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा। एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं यहाँ, नहीं सही है एक यहाँ आ गया हमारा, एक इससे कनेक्ट हो गया, एक इससे कनेक्ट हो गया, ओके। तो बच्चों एक हमारा इस पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला इस पे कनेक्ट हो गया, ये वाला इस पे कनेक्ट हो गया, ये वाला इसमें, और बच्चों ये वाला इसमें, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओके। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक्चुअली हो गया सारा कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर, है ना। ये वाला रह गया एक यहाँ पे, ओके। ये एक बच्चों हमारा 2D का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है, उसके आगे भी क्यूब है और उसके पीछे भी क्यूब है। आप इस वाले क्यूब में फोकस करना, बीच वाले में, ठीक है, बीच वाले में। बच्चों इसके जो बीच वाला जो क्यूब है उसने साइड में भी क्यूब है, उसके इधर भी क्यूब है, उसके बच्चों इसके ऊपर भी क्यूब है और उसके एक नीचे भी क्यूब है, ठीक है। आगे बच्चों एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। वो जो 6 फेस बच्चों इधर भी पुटअप है, उसके इधर भी है, उसके मतलब ऊपर भी है और उसके नीचे भी है। मतलब ये जो क्यूब है बना हुआ है वो ऊपर भी क्यूब बनेगा, नीचे से भी क्यूब बनेगा, इधर से भी क्यूब बनेगा और इधर से भी क्यूब बनेगा। तो इसमें क्या है कि जो एक क्यूब है उसके ऊपर एक क्यूब बन गया, ठीक है। वो वाला क्यूब वो उसके ऊपर भी क्यूब बनाएगा, इधर भी क्यूब बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इसके नीचे भी बनाएगा, इसके लेफ़्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, और अप भी और डाउन भी। मतलब ये जो क्यूब है बच्चों ये बहुत सारा एक विशाल सा एक अपना एक सॉलिड फॉर्म बना लेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं बच्चों क्रिस्टल लेटाइज। कुछ दिक्कत बच्चों हमारा क्रिस्टल लेटाइज आपको समझ में आ गया कि इज़ ए रेगुलर 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट टू क्या है हमारा लेटाइज पॉइंट है ये, ठीक है, टू फ्रॉम ए लार्ज सॉलिड। ये जो क्या बना लिया इसने अपना एक लार्ज सॉलिड बना लिया, इसी को हम कहते हैं बच्चों क्रिस्टल लेटाइज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इट इज़ ए पार्टिकल्स ऑफ दिस इज लेटाइज पॉइंट, ठीक है। और ये लेटाइज पॉइंट न होकर भी कोई भी आइटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है एंड इसके आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। एंड हम फाइनल जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं। इसका यूनिट सेल के बारे में मैं आप बताऊंगा आपको 1 by 1। नेक्स्ट टाइम बच्चों हमारा यूनिट सेल क्या होता है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट किसका 3 डायमेंशनल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लेटाइज, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल लेटाइज का एक सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, उसी को हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो जो मैंने ये बनाया था एक्चुअली मैं एक बार और बना देता हूँ यहाँ। तो मुझे एक सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट बनाना है,
ठीक है। इस मॉलिक्यूल के इसके नीचे ये एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, और इसके नीचे एक मॉलिक्यूल यहाँ, इसके नीचे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूँगा, फिल कर दूँगा। ओके, एंड समझ में आया बच्चों आपको कुछ? ये हमारा क्या है, क्यूब ही तो है। एक क्यूब के पीछे एक क्यूब, एक क्यूब के पीछे एक क्यूब, एंड एक क्यूब के पीछे एक क्यूब। ठीक है, यही तो है हमारा एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, जो कि क्या है, क्रिस्टल लैटाइज के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्मॉल यूनिट, किसका, क्रिस्टल रिपीटिंग यूनिट ए क्रिस्टल लैटाइज। ओके, तो इस यूनिट सेल की बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेरा पार्टिकल है। ठीक है, अब ये पार्टिकल इस क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, ये वाला पार्टिकल बच्चों इसकी हाइट को शो कर रहा है। तो इसको बच्चों मैं ए नाम दे दूंगा। ओके, अब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को किससे शो कर रहा है, ये बच्चों लेंथ के बारे में शो कर रहा है, तो इसको मैं बी मान लूँगा। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल इस वाली लाइन को क्या शो कर रहा है, ये इसको विड्थ शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो भी इस पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल को, ठीक है, इन पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, 3 एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ कि दीज 8 एज ऑफ यूनिट सेल, कि इसकी कितनी यूनिट सेल होती हैं बच्चों, किसी भी यूनिट सेल में कितने एजेस होते हैं, तो 3 एजेस होते हैं बच्चों। यूनिट सेल के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर बच्चों 3 एजेस होते हैं, ए बी सी, मतलब इसकी हाइट, लेंथ और इसके विड्थ के बारे में शो करता है। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी हमारी यूनिट सेल के अंदर कितनी एजेस होती हैं बच्चों, 3 एजेस होती हैं। ये है बच्चों हमारा, आपको इस क्यूब के अंदर ए बी का जो हमारी है, इसके अंदर आपको एंगल भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए सी का भी एंगल दिखाई दे रहा होगा और बी सी का भी एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों कि 3 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल के अंदर बच्चों कितने एंगल प्रेजेंट होते हैं, 3 एंगल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा ए बी का जो एंगल है उसको हम नाम दे देंगे गामा। ओके, और बी सी का जो एंगल होगा उसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा। ठीक है, और ए सी को हम एंगल को नाम दे देंगे हम बीटा। ठीक है, तो आप याद रखना बच्चों, ए बी मतलब क्या होगा, इसमें सी गायब है। ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा वो गामा होगा, और बी सी का आपका फेवरेट वर्ड बी सी, सारे दिन बोलते रहते हो आप बी सी, तो इसका जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा। ठीक है, और एंड हमारा ए सी का एंगल होगा हमारा बीटा। ठीक है, तो आप बच्चों ये 6 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कोई भी यूनिट सेल के बारे में। सेल की बच्चों ये एक 6 पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे चल के हम इसकी यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लो ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम न आए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, 2 पॉइंट क्लियर करे हैं हमने। आज क्रिस्टल लैटाइज के बारे में सीखा है और इसकी यूनिट सेल के बारे में सीखा है। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। बच्चों क्लासिफिकेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको यूनिट सेल के टाइप्स बता देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है हमारा बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, कोई भी यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर क्या हो, 8 लेटाइज पॉइंट हो। ठीक है, अगर 8 कॉर्नर्स नहीं होंगे तो 8 लेटाइज पॉइंट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि 8 कॉर्नर के पास 8 ही क्या होंगे, लेटाइज पॉइंट होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आल्सो नोन हैज़ ए सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों SCC, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है SCC। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड टू द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके,
क्यूबिक सेल मतलब जिसके पास बच्चों 8 ही कॉर्नर हो और 8 ही उसके लेटाइज पॉइंट हो एक सिंपल क्यूबिक के अंदर, ठीक है। मतलब 8 से ज़्यादा क्यूब नहीं होने चाहिए, ठीक है। 8 से ज़्यादा कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, बस 8 ही चाहिए इसको। एंड सेकंड आता है बच्चों हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अब। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, फर्स्ट इसका पॉइंट है BCC, मतलब क्या है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। आप एग्जांपल के थ्रू आप अपना रूम भी लगा सकते हो जिसके पास क्या है बच्चों 8 ही लेटेस्ट पॉइंट है और 8 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल है, इसके पास बच्चों 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इस यूनिट सेल के अंदर एक बीचों बीच क्या रखा हुआ है बच्चों, एक बीचों बीच एक लेटाइज पॉइंट है, ठीक है। एक आप रूम देख लो, आपके चारों ओर कॉर्नर्स के बीच में बच्चों एक लेटाइज पॉइंट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। तो इसके 8 लेटाइज पॉइंट एट कॉर्नर्स एंड प्लस में एक इसका 1 लेटाइज पॉइंट इन ए सेंटर के बीच में एक लेटाइज पॉइंट होता है। एंड सेकंड इसका टाइप है बच्चों, सेकंड टाइप है बच्चों इसका FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। FCC मतलब बच्चों कोई भी इसके अंदर बच्चों 8 तो इसके लेटाइज पॉइंट होते हैं, 8 ही इसके कॉर्नर्स होते हैं। आप रूम में देखो कि आपके रूम में बच्चों 6 फेस होते हैं, ठीक है। कैसे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला और एक इस साइड वाला, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला, ठीक है। तो मैंने एक जो यूनिट सेल है, जो क्यूबिक मैंने लिया है, जो एक रूम बनाया है, उसके बच्चों 6 फेसिस बनाए हैं एक रूम के आगे। ये बच्चों ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक है। ये इस साइड वाला, ये इस साइड वाला, ये सेंटर वाला और ये मैंने जो डॉट डॉट करके बनाया है ये बच्चों बैक वाला है, ठीक है। तो इससे मैंने मिला दिया, इससे वाला इसके मिला दिया और बैक से हमें फ्रंट वाला मिला दिया, ठीक है। तो FCC के अंदर बच्चों 8 लेटाइज पॉइंट एट कॉर्नर्स तो होते ही हैं, बट 6 लेटाइज पॉइंट एट फेसिस भी होते हैं, ठीक है। FCC के अंदर 8 कॉर्नर के साथ बच्चों 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं, ओके। एंड थर्ड इसका जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा एंड कॉर्नर। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों हमारा ECC, मतलब एंड सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। तो मैंने एक क्यूब बना दिया है जिसके पास 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो एंड सेंटर क्यूब सेल का मतलब क्या होता है, मतलब बच्चों कोई भी फेसिस के पास 2 अपोजिट फेस हों, ठीक है। कोई भी 8 कॉर्नर के पास कोई भी 2 अपोजिट फेसिस हो, ठीक है। चाहे वो फेसिस बच्चों ऊपर वाला हो, चाहे वो कोई नीचे वाला हो, ठीक है। चाहे वो बैक वाला भी हो सकता है, वो चाहे फ्रंट वाला भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आप लेफ़्ट साइड भी कोई एक अपोजिट फेस हो सकता है एंड कोई एक अपोजिट फेस राइट साइड भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि 8 लेटाइज एट कॉर्नर्स प्लस में 2 लेटाइज पॉइंट ऑन अपोजिट फेसिस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना एंड सेंटर क्यूबिक के अंदर बच्चों कोई 2 अपोजिट फेसिस होते हैं, ठीक है। एनी 2 अपोजिट फेसिस इट इज कॉल्ड हैज ECC, मतलब एंड सेंटर क्यूबिक सेल, ओके। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, मैंने यूनिट सेल की टाइप्स करा दी हैं यहाँ। फर्स्ट हमारा SCC मतलब सिंपल क्यूब सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल के अंदर बच्चों BCC, FCC और ECC, ओके। आप इसका अपनी नोटबुक में आप उतार सकते हो 1 बाय 1 करके बच्चों हमारा यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो वो है हमारा एज ए सेंटर क्यूब क्या होता है, जो हम एक हाइपोथेटिक इमेजिनरी जो लाइन खींचते हैं ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं एज सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो एक ये मैंने यूनिट सेल क्यूबिक बनाया है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि 12 एजेस हैं, ठीक है। मैं आपको गिनवा देता हूँ कि फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 और 12, ओके। तो 8 कॉर्नर्स प्लस में 12 लेटेज
पॉइंट एट एजेस। ठीक है, तो एक रूम के अंदर जो हम हाइपोथेटिक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं एजेस। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यूनिट सेल की बच्चों यहाँ टेबल बनाई है। ठीक है, ये टेबल बच्चों आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक बेसिकल समझने की ज़रूरत है कि कोई भी क्यूबिक में उसकी लेंथ इक्वल होगी या उसका एक्सियल एंगल कितना होगा। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे। तो एनीथिंग बच्चों, ये 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होती हैं किसी की भी क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सिस्टम है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक है। ठीक है, एक्चुअली ये सारे जो सिस्टम है बच्चों, 7 सिस्टम है। ठीक है, वो आपको 1 बाय 1 समझने की ज़रूरत है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी किसी की भी जो यूनिट करते हैं या निकालते हैं, उस सबसे पहले उसकी बच्चों हम लेंथ के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या उसकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, ए के या ए और बी इक्वल है या बी सी इक्वल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, या उसका एंगल को देखने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है बच्चों, सिस्टम है, वो हमारा क्यूबिक सिस्टम है। तो हम पहले देखेंगे कि उसकी जो एजेस हैं वह तीनों इक्वल हैं। इसमें देखो बच्चों, ए बी सी, मतलब इसकी लेंथ भी इक्वल है, या इसकी हम लेंथ बोल दें, हाइट बोल दें, या इसकी विड्थ बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो वो तीनों इक्वल रहेंगी। और उनका अल्फ़ा बीटा जो गामा एंगल है वो बच्चों हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्यूबिक बना के दिखाया था, जो उसकी जो एंगल होती हैं ए बी का, बी सी का या ए सी का जो एंगल था वो हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, किसमें, क्यूबिक सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल में बच्चों, ए बी जो भी लेंथ है उसकी वो इक्वल होगी, बट बी सी की जो लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एंगल बच्चों सेम रहेगा, एक्सियल एंगल उसका सेम रहेगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों इसमें 7 सिस्टम होंगे, आपको इसमें उतार लो और आप एक्चुअली ये याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए है बच्चों। ओके, हेक्सागोनल में बच्चों ऊपर वाला ही केस है जैसे ट्राइगोनल में था, बट इसमें अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री एंगल पर रहेगा, बट जो इसका गामा है वो 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ट्राइगोनल में इसकी लेंथ तीनों इक्वल रहेंगी, और जो अल्फ़ा बीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, बट जो इसका गामा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक जैसे है, इसके तीनों जो लेंथ है वो कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ा और गामा तो इसके 90 डिग्री पर रहेंगे, बट जो हमारा बीटा है वो 90 डिग्री पर इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे ही बच्चों ये 7 सिस्टम है, आपको उतार लो इसको चाहो तो। ठीक है, इसको आप समझने के लिए आप उतार लो। ओके, तो इसमें बच्चों एक पॉइंट आता है कि पॉसिबल वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, वो पॉइंट बच्चों एक ये क्या चीज़ है कि क्यूबिक में पॉसिबल क्या क्या है, SCC होंगे या BCC होंगे, FCC होंगे, ट्राइगोनल में कौन सी पॉसिबल होंगी, SCC या BCC। एक्चुअली ये होते क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो पॉसिबल वेरिएशंस होता है ना कोई भी सिस्टम के अंदर, ये कैसे पॉसिबल होते हैं। तो बच्चों एक पॉइंट आता है हमारा ब्रैविस लेटाइज। ठीक है, ब्रैविस लेटाइज ने क्या बोला है कि जो भी हमारे द 14 लेटाइज क्रॉसपोंडिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोट टू द ब्रैविस लेटाइज। किसी भी सिस्टम के अंदर कितने लेटाइज सिस्टम हो सकते हैं बच्चों, 14 लेटाइज सिस्टम होते हैं। जैसे इसके अंदर पॉसिबल वेरिएशंस के अंदर जैसे 14 ब्रैविस लेटाइज रिप्रेजेंट है इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो कोई भी किसके अंदर, सिस्टम के अंदर
कितने लेटाइज सिस्टम रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों? 14 लेटाइज सिस्टम रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे क्यूबिक के अंदर कौन से पॉसिबल वेरिफिकेशंस होते हैं, कौन से वेरिएशंस होते हैं? जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी हो गया और फेस सेंटर हो गया। टेट्रागोनल में बच्चों ओनली 2 हैं, इसके अंदर SCC है और BCC है। तो हमारे जो एक ब्रेविस लेटाइज ने क्या बोला है कि जो भी हमारे 14 लेटाइज क्रॉसपोंडिंग होंगे वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। तो ब्रेविस लेटाइज के अंदर बच्चों 14 लेटाइज क्रॉसपोंडिंग होंगे, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर। तो इट इज़ कॉल्ड टू द ब्रेविस लेटाइज, ठीक है। तो बच्चों, तो कोई भी हमें सिस्टम जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एजेस के बारे में जानना होगा, ठीक है, उसके एंगल के बारे में जानना होगा, और दैट इज़ ए पॉसिबल वेरिफिकेशंस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके एग्जांपल भी लिखे हैं कि क्यूबिक के अंदर बच्चों NaCl, ZnS होगा, Cu होगा, ठीक है। टेट्रागोनल का एग्जांपल बच्चों वाइट टिन होगा, SnO2 होगा, TiO2 होगा। वैसे इसके सारे एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ठीक है। इसको याद करने के लिए बच्चों एक टर्म आती है, जैसे हम बोलते हैं कि CT मतलब CO2, ठीक है। फिर हमारा O मतलब O, फिर है हमारा HT बोल दिया, और अगला है हमारा MT, ठीक है। CT मीन्स क्यूबिक हो गया और टेट्रागोनल होगा। O मीन्स बोले तो ऑर्थोरोम्बिक हो गया। HT मतलब हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, और MOT मतलब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी हम याद कर सकते हैं इस 7 यूनिट सेल्स सिस्टम को, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको आप उतार लो अपनी नोटबुक के अंदर, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप इसको याद कर पाओगे। कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा इसको याद करने के लिए, ओके। जो इस लेक्चर में बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग से मेरे को बताओ। आज हमने बच्चों क्रिस्टल लेटाइज के बारे में पढ़ा है, यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, और यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उसकी हमें टेबल के बारे में पता चला है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और ना ही इसके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। आप बच्चों, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती जाए, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू। ये वीडियो आप ज़रूर देखो लास्ट तक, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी इज़ ए ईजी ट्रिक मेथड के अनुसार मैं हर एक टॉपिक को सॉल्व करूँगा।